हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिया लर्निंग। तो आज मैं डिस्कस करूंगी चुमस्की क्लासिफिकेशन की थ्योरी। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चुमस्की क्लासिफिकेशन सारा डिस्कस कर लिया था। मैंने ये भी बात बोली थी कि जो टाइप्स है ना, उसके जो सारे रूल्स हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए कि टाइप 0 में क्या होता है, टाइप 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है और 3 में क्या होता है। 0 जो है उसमें कौन सी लैंग्वेज आती है, उसकी ग्रामर कौन सी होती है और मशीन कौन सी। मशीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट लैंग्वेज एंड ग्रामर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए कि टाइप 0 में कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी ग्रामर है। टाइप 1 के रूल्स पता होना चाहिए, टाइप 2 के एंड टाइप 3 के। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी जो नॉलेज है, थेटिकल नॉलेज है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज चमस्की क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट विद ऑल द टाइप्स। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इन मेजर्स। माइनर में इसके चांसेस कम ही होते हैं कि ये क्वेश्चन आए, तो मेजर के लिए ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमें 6 पेजेस फिल करने होते हैं। 6 पेजेस जो है वो भरने होते हैं 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो उस हिसाब से आपके पास लेंथ तो होनी चाहिए ना क्वेश्चन की, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि चोम्स्की क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है। देन फिर हम टाइप 0 पे आएंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। उसके बाद हम 2 डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चोम्स्की क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। सबसे पहले उन्होंने कहा इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म फाई ए साई गोज टू फाई अल्फा साई। अब ये थोड़ा कम्प्लेक्स सा नहीं, आगे चीज समझी तो हमने बहुत इजी थी, बट ये चीज क्या है, फाई अल्फा साई। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो ये वाला सिंबल है ना, इसको हम कहते हैं फाई। ठीक है, और जो ये वाला सिंबल है उसको हम कहते हैं साई। ठीक है, साई की स्पेलिंग देख लेना, साई ये वाला फाई है और ये वाला साई है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्रोडक्शन होती है या जो हमारी ग्रामर होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, ए गोज टू अल्फा के फॉर्मेट में। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ए है उसके आगे फाई होता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे फाई होता है और उसके राइट हैंड साइड पे साई होता है। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो फाई होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। फाई is on the left hand side and psi is on the right hand side। ठीक है, फिर चाहे ए हो या चाहे अल्फा हो। ठीक, फाई जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, जो साई है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होगा, चाहे वो ए हो चाहे वो अल्फा हो। ठीक, उसके बाद फाई ए साई बिलोंग्स टू फाई अल्फा साई। हर एक प्रोडक्शन में एक फाई होगा एक साई होगा। ठीक है, और अल्फा और ए तो हमें पता ही है कि ये ग्रामर का फॉर्मेट होता है। वेयर ए बिलोंग्स टू वेरिएबल। अब हमें पता है कि ए जो होगा वो वेरिएबल को बिलोंग करता है हमेशा। ठीक है, एंड फाई अल्फा साई बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल क्लीन क्लोजर। और जो फाई अल्फा और साई है ना, वो वेरिएबल और यूनियन वेरिएबल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशन के साथ बने हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्लीन क्लोजर लिखा है, मतलब वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन आ सकता है किसमें, फाई अल्फा साई में। ठीक है, ये नल भी हो सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर या किसी भी सेट के ऊपर क्लीन क्लोजर आ जाता है तो उसमें हम एप्सिलॉन स्ट्रिंग को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर हम एप्सिलॉन स्ट्रिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे लिखा है वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का क्लीन क्लोजर, सो हम यहाँ पे एप्सिलॉन स्ट्रिंग को भी एप्सिलॉन को भी कंसीडर करेंगे। ठीक, तो इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म फाई ए साई गोज टू फाई अल्फा साई वेयर ए बिलोंग्स टू वेरिएबल एंड अल्फा साई एंड फाई बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का क्लीन क्लोजर। अब इसमें कहते हैं कि जो हमारा फाई है, अब मैंने आपको बताया कि जो फाई होगा ऑलवेज किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एंड साई जो होगा वो हमेशा किधर होगा, राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, फाई आप याद रखना कि फाई ये वाला होगा और साई जो है वो ऐसे वी वाले शेप में जो होगा वो साई है। ठीक, उसके बाद फाई इज कॉल्ड द लेफ्ट कंटेक्स्ट एंड साई इज कॉल्ड द राइट कंटेक्स्ट। ठीक, एंड फाई अल्फा साई द रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। और ये जो
फाई अल्फा साई है ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसको फाई अल्फा साई को हम रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग कह देते हैं। ठीक, इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी चमस्की क्लासिफिकेशन के अंदर कि जो चमस्की क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने बस फॉर्मेट बताया ग्रामर का इन द फॉर्म ऑफ फाई एंड साई। ठीक है, मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि इफ अगर कोई ग्रामर है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ए गोज टू अल्फा। बट इधर इन्होंने फाई और साई की भी बात की है कि फाई है वो हम लेफ्ट कंटेक्स्ट कंसीडर करेंगे और जो हमारा साई है वो हमारा राइट कंटेक्स्ट होगा। इतनी बात है। अब देखो, अगर मैं आपको वो सारी चीज ना समझाती कि ये ग्रामर का फॉर्मेट होता है तो आपको ये फाई से समझ नहीं आना था। ठीक है, ये सारा ऊपर से जाना था, तो इसलिए अब ये चीजें जो है आपको थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। अब मैं जब टाइप 0 लिखूंगी ना तो वो भी आपको क्लियर होगी, टाइप 1 की भी जो थ्योरी लिखूंगी वो सारी आपको क्लियर होगी अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो। सो इसमें अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसकी कि इस एग्जाम्पल में हमने अपना लेफ्ट कंटेक्स्ट निकालना है, मतलब हमने अपना फाई निकालना है, राइट कंटेक्स्ट निकालना है, मतलब हमने अपना साई निकालना है, एंड अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्शन गिवन है ए बी सी डी। ठीक, इधर गिवन है ए बी अपर केस ए बी सी डी, सेम ही है। अब इधर देखो कि मैंने कहा कि जो हमारा a है दैट इज बिलोंग्स टू वेरिएबल। ठीक है, एंड ऑन द राइट हैंड एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे वेरिएबल कौन से हैं, a एंड b। सो हमारा a क्या हो गया, a b। ठीक है, a चलो उन्होंने पूछा नहीं बट फिर भी a हमारा क्या हो जाएगा, a b। a के लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल a b हमारा क्या होगा, लेफ्ट कंटेक्स्ट, मतलब हमारा फाई। एंड ए बी के राइट हैंड साइड पे क्या है, स्मॉल बी सी डी, तो ये हमारा बी सी डी क्या होगा, राइट कंटेक्स्ट विच इज साई। उसके बाद अल्फा क्या होगा हमारा, ए बी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ए बी मेरा लेफ्ट कंटेक्स्ट है तो यहाँ पे भी लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा और बी सी डी राइट कंटेक्स्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको आई होप क्लियर होगी, अगर नहीं क्लियर है तो आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगी जब हम फाई साई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी, इतना थोड़ा सा देखो, फिर हम अपने सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सो द सेकंड एग्जांपल इज AC goes to A। अब इधर इन्होंने कहा दैट A is the left context and epsilon is the right context and alpha is equals to epsilon। ठीक, आप कहोगे ये कैसे आ गया। हमने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे एरो के साथ होगा वो हमारा लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा। ठीक है, चाहे वो अपर केस लेटर ही क्यों ना हो। हमने पढ़ा ना कि जो लेफ्ट कंटेक्स्ट है, मतलब जो फाई है, वो वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, अकेला टर्मिनल भी हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने ए को लेफ्ट कंटेक्स्ट कंसीडर करा। अब इधर सिंगल ए है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम इनको एप्सिलॉन एप्सिलॉन ही कंसीडर करेंगे, अल्फा को भी और हमारे राइट कंटेक्स्ट को भी। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको इसमें क्लियर होगी। ये थोड़ा ट्रिकी सा था। ठीक है, इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा कि एरो के साथ जो है वो क्या है, लेफ्ट कंटेक्स्ट है, एंड इसके आगे दोनों चीजें एप्सिलॉन एप्सिलॉन ही होगी अगर कुछ गिवन नहीं है तो, इसलिए यहाँ पे राइट कंटेक्स्ट भी एप्सिलॉन आएगा और अल्फा भी हमारा एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद एक एग्जांपल है ये थर्ड वन, इसमें क्या है, C goes to एप्सिलॉन। C goes to एप्सिलॉन है, इसका मतलब कि इधर राइट हैंड साइड पर एरो के इधर वाली साइड पे कुछ नहीं है, इसलिए लेफ्ट कंटेक्स्ट भी एप्सिलॉन, राइट कंटेक्स्ट भी एप्सिलॉन एंड अल्फा भी एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ चमस्की क्लासिफिकेशन। नोट डाउन कर लो थोड़ा सा अगर आपने करना है तो, और साथ में इसके अब हम टाइप 0 को स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन दिस। ये हमारी टाइप 0 की थ्योरी है। इसमें ना मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया जब मैंने डेफिनेशन करी और इसके एग्जांपल को डिस्कस करा कि जो एरो के बाद होगा वो हम फाई कंसीडर कर लेंगे। एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि वो जो वेरिएबल या टर्मिनल जो भी है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब इस केस में मैं इस ए को अगर फाई कंसीडर कर रही हूँ तो ये मेरा ए है। ठीक है, वो चीज इधर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि इधर मैंने देखा एरो की इधर चलो ये है तो ये मेरा फाई है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, हमने इस वाली साइड को भी, लेफ्ट हैंड साइड को भी कंसीडर करना है।
तो टाइप 0 क्या है? अ प्रोडक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड टाइप 0 प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फाई साई की, फाई साई प्रेजेंट हो ना हो मैटर नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसको हम टाइप 0 कहते हैं या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहते हैं। A production without any restriction is called type 0 production. A production AB ACD goes to AD is type 0 production. अब इसमें हमने फाई साई को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब इधर देखो, या इसके एरो के बाद मेरा क्या है? AD। ठीक, अब आप कहोगे ये AD मेरा फाई है, अगर मैं आप अपने माइंड में वो पहली वाली एग्जांपल रखो तो नहीं। क्यों? क्योंकि इधर AB है, इधर AD नहीं है, सो मेरा फाई क्या होगा? माई फाई इज एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि इधर मेरा एरो के बाद चाहे AD है, बट इस वाली साइड में भी तो AD होना चाहिए ना, इस वाली साइड पे AD नहीं है, इसलिए ये मेरा एप्सिलॉन नहीं है। और फाई और जो साई है वो आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे, और अल्फा भी क्या होगा इस केस में वो भी फाइंड आउट करके बताओगे। ठीक है, आगे जितने भी एग्जांपल्स आएंगी कुछ कुछ के आंसर्स मैं बताऊंगी, बट कुछ के आप मुझे फाइंड आउट करके कमेंट में बताना कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक, उसके बाद अ ग्रामर इज कॉल्ड टाइप 0 ग्रामर और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर इफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज टाइप 0। कोई भी ग्रामर जो है उसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर या टाइप 0 तब कहेंगे जब उसकी एक प्रोडक्शन जो है वो टाइप 0 होगी। ठीक है, पूरी ग्रामर गिवन है, उसमें 4-5 प्रोडक्शन है, अगर उसमें से एक प्रोडक्शन भी टाइप 0 होगी तभी वो ग्रामर जो है वो टाइप 0 कंसीडर होगी। ठीक है, उसके बाद ये 2 एग्जांपल्स और हैं, इसको भी ट्राई करना, और इसमें जो फाई साई है वो मुझे आप बताना। ठीक है, इसमें एक लाइन जो है वो रह गई थी कि जो लैंग्वेज जनरेट होगी टाइप 0 से उसको हम रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज कहेंगे या अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज भी कह देते हैं, कई बुक में टाइप 0 लैंग्वेज भी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक और बात जो आपको मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ दैट कि जो हमारा फाई और साई है ना, एक एग्जाम्पल का करवा देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि मेरा जो फाई है वो एप्सिलॉन है। ठीक है, अब इसमें साई क्या होगा? अब आप देखो कि साई अगर मैंने फाइंड आउट करना है, सपोज मैं चलो AD को साई मान लेती हूँ। ठीक है, कि चलो इधर एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, इधर वाली साइड अल्फा मेरा एप्सिलॉन है और जो फाई है वो भी एप्सिलॉन है, साई मैं AD कंसीडर कर लेती हूँ, बट इधर वाली साइड CD है मेरा, AD नहीं है, इसलिए मैं फिर से जो हमारा साई है उसको AD कंसीडर नहीं कर सकती। मेरा साई क्या होगा? एप्सिलॉन। और अल्फा जो बच गया, क्या बच गया? AD बच गया ना, तो अल्फा मैं AD कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, हमने जरूरी नहीं है ये राइट हैंड साइड को देखना, हमने साथ में लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना है फाई साई को फाइंड आउट करते टाइम। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब इसके बेस पे ना ये क्वेश्चंस जो है वो इजीली थोड़े सॉल्व हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, करके देखना ट्राई। सो कंटेक्स्ट सेंसिटिव और टाइप 0 की थ्योरेटिकल जो है वो पोर्शन देख लेते हैं हम एक बार। इसमें हमने जो जो डिस्कस करा है ना वो आपको सारा मतलब समझ आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, हमारी प्रीवियस वीडियो को। तो इसमें हमने देखा है कि अगर प्रोडक्शन जो है वो किस फॉर्म में होगी, ये तो हमें पता लग गया कि फाई ए साई गोज टू फाई अल्फा साई की फॉर्म में होगी। ठीक है, साई होता है ऐसे और फाई होता है ऐसे। ठीक है, साई है ऐसे वाला, फाई है ऐसे वाला। ठीक, अब तब होगी ये टाइप 1 जब अल्फा जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल नहीं होगा। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे B गोज टू एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन कंसीडरेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? एप्सिलॉन। अल्फा इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन। देखो, अगर मैंने आपको वो चीजें ना समझाई होती तो ये अल्फा फाई में ही आपने डूब जाना था। ठीक है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ जाता ना, उसमें ही खो जाना था आपने, अल्फा क्या है साई क्या है। अब आपको मेरे हिसाब से समझ लगनी चाहिए कि ये अल्फा क्या है, फाई क्या है, साई क्या है। ठीक, अल्फा इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, अल्फा जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ए बी सी डी इज टाइप 1 प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमने फाई साई बताना है क्या है। फाई एरो के साथ क्या है? ए बी सी। इधर है ए बी सी? नहीं, इधर तो अकेला ए है, सो हमारा फाई क्या होगा? ए। बी सी को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे फाई। उसके बाद इधर बी सी डी, इधर भी BCD है, इधर भी BCD है, तो मैं साई क्या ले लूंगी? BCD। और बच क्या गया मेरा? BCD। तो मेरा अल्फा क्या आ जाएगा? B, C एंड D। सिंपल। ठीक है,
उसके बाद द प्रोडक्शन, उसके बाद मैंने वही आपको बताया था कि एक एक्सेप्शन होती है इसमें, एस गोज टू एप्सिलॉन वाली वही लाइन लिखी है, द प्रोडक्शन एस गोज टू एप्सिलॉन इज नॉट अलाउड इन अ टाइप 1 ग्रामर इन दिस केस एस डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। अगर हम एस गोज टू एप्सिलॉन कंसीडर कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन में, तो जो एस है वो हमारे राइट हैंड साइड पे नहीं आना चाहिए, ये बात समझाइए इधर। उसके बाद इन टाइप 1 प्रोडक्शन फाई ए साई गोज टू फाई अल्फा साई, वी हैव फाई ए साई लेस देन इक्वल टू फाई अल्फा साई। वही मैंने आपको बताया था कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, अल्फा के। क्लियर होगा? कुछ एग्जांपल्स मैं इसमें लिख देती हूँ, वो आप उसमें बताना कि फाई साई क्या है और ये टाइप 1 है कि नहीं है, ठीक है। नोट डाउन दिस एग्जांपल्स, ठीक है, और इसमें मुझे बताना कि फाई साई अल्फा क्या है। सो कंटेक्स्ट फ्री एंड टाइप 2 प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा फाई, अब इसमें देखो आप देख के पता लगा सकते हो कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल आएगा तो हमारा फाई एंड साई ऑलवेज एप्सिलॉन होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने दोनों साइड्स को देखना होता है। अगर मैं कंसीडर कर लूं केवल ए को, तो यहाँ पे तो वो है ही नहीं, है ना, हमने दोनों साइड्स को कंसीडर करना होता है, इसलिए जो हमारा फाई और साई होता है ऑलवेज एप्सिलॉन ही होता है, ठीक है। और ये हमारी एग्जांपल्स हैं इसमें। उसके बाद हमारी रेगुलर और टाइप 3 ग्रामर है। इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए गोज टू ए गोज टू ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू वेरिएबल एंड ए बिलोंग्स टू टर्मिनल, ठीक है। स्मॉल ए आएगा, इसका टाइप 3 और रेगुलर। अब इसमें बस आपने सिंपल सी एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए जो है या तो इधर राइट हैंड साइड पे या एप्सिलॉन आना चाहिए या सिंगल टर्मिनल आना चाहिए या फिर टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल आना चाहिए। मतलब वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड पे पड़ा होना चाहिए, ठीक है, राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड पे पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हो, ऐसे बी ए नहीं हो सकता, ए बी मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पड़ा होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमेशा टर्मिनल्स ही आ सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड पे पड़ा होना चाहिए। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, बस इतना ही है हमारा थियोरी पोर्शन ऑफ चॉम्स्की क्लासिफिकेशन टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब एक जो चार्ट है वो उसकी मैं स्क्रीनशॉट इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी मशीन्स हैं, टाइप्स के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं एंड कौन कौन सी ग्रामर है। और एक और डायग्राम जो है वो हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। अब इस डायग्राम से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि इफ द ग्रामर इज रेगुलर, अगर कोई ग्रामर रेगुलर है देन इट इज ऑब्वियस दैट इट इज कंटेक्स्ट फ्री, ठीक है। इसका मतलब समझ आया कि अगर कोई जो ग्रामर है वो रेगुलर है, ठीक है, तो वो बात जरूरी है कि वो कंटेक्स्ट फ्री भी होगी, ठीक है। ऑन द सेम साइड अगर कोई ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो रेगुलर होगी, ठीक है। ये बात आपने थोड़ा माइंड में रखना है, इसको कहते हैं स्कोप ऑफ चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। स्कोप ऑफ चॉम्स्की क्लासिफिकेशन का मतलब कि किसका कौन सी लैंग्वेज का कितना स्कोप है, ठीक है। जैसे रेगुलर ग्रामर जो है वो तभी होगी जब ये तीनों होंगी, कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। बट अगर कोई ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री है या कंटेक्स्ट सेंसिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगुलर भी हो, ठीक है। आई होप आपको चॉम्स्की क्लासिफिकेशन समझ आया होगा, ठीक है। मैंने सारा अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो नहीं ना समझ आ रही, क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे एक रीजन होगा कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को पता है कि जिसने प्रीवियस देखी है उसको इजीली सब कुछ समझ आया होगा, बट जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी को ज्यादा डीप में नहीं समझाया, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने रूल्स को अच्छे से क्लियर करा था, ठीक है। जिधर समझाने की जरूरत थी वहां पे समझाया। फाई साई मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, आगे भी इसकी एग्जांपल्स करेंगे हम फाई साई की, बट
फाई समझना है तो उससे पहले आप वो प्रीवियस वीडियो को देखो, तभी आपको फाई साई अल्फा की समझ लगेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।